भारत खंडे में एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर के मैं आया हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में हर कोई करीब करीब जद्दोजहद करता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, खास करके वे लोग जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, और वह माता पिता भी इस वीडियो को जरूर देखें जिनके बच्चे किसी भी कारण से वैवाहिक बंधन में बनने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। जो मैं रेमेडी बताने जा रहा हूं बहुत ही सशक्त रेमेडी है, बहुत ही मजबूत उपाय है। इस उपाय को करने के बाद ग्रह नक्षत्र के जो दोष हैं वो सही हो जाएंगे, ग्रह नक्षत्र बैलेंस कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो विवाह बंधन में बन जाएंगे। उपाय बड़ा छोटा है और सिर्फ एक दिन का उपाय है। इस उपाय को माँ करें अथवा फिर बच्चे कर लें, लड़का या लड़की। अगर माँ करती है तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रथम वरीयता तो मैं माँ को दूंगा कि माँ करे। तो अगर माँ नहीं कर पा रही, कोई कारण है, असमर्थता है जो है, तो बच्चे कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन का उपाय है, सुबह और शाम दोनों समय करना है। ध्यान इस बात का रहे, एक ही दिन के उपाय से जो है आपकी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कब करना है, किस दिन करना है, समय कौन सा है। तो सोमवार या त्रयोदशी के दिन करना है। आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं या त्रयोदशी को कर सकते हैं। त्रयोदशी भगवान शिव का दिन है और विवाह के देवता भगवान शिव माने जाते हैं, तो त्रयोदशी उनका दिन होने के नाते त्रयोदशी के दिन बड़ा शुभ माना जाएगा। आप शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की किसी भी त्रयोदशी को आप कर सकती हैं। और सोमवार अगर आ जा रहा है, आपका मन है कि हम सोमवार को कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन 5 चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक सूखा तेज पत्ता आपको लेना है, एक केवल, संख्या भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा, साबुत सूखी लाल मिर्च 1 लेना है। तीसरा है हींग का छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं, बहुत छोटा सा टुकड़ा। और चौथा है एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा लाल कपड़ा, रुमाल साइज भी ना हो, रुमाल साइज से भी छोटी, मतलब उसका भी 1/4 ही हो जो है, जिसमें से थोड़ी चीज़ें बंध जाएं, बस इतना चाहिए। एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ सिर्फ इतना हो कि उसमें एक पुड़िया बन जाए। तो सफ़ेद कागज़ जो A4 साइज का होता है, उससे भी 5-8 टुकड़े कम कर दो, तो उतना ही आप सफ़ेद कागज़ लें जिसमें कि कोई चीज़ बांधा जा सके। 5 चीज़ें हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद, जब आप पूजा करते हैं सुबह या करती हैं, तो उसी समय आपको स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। यह एक बात ध्यान दें आप जो है कि बाहर के मंदिर में आपको नहीं जाना है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं जब कोई मैं उपाय बताता हूँ, कोई रेमेडी बताता हूँ, तो उसमें ये बात आती है कि बाहर के मंदिर में, किस मंदिर में जाएं, कैसे जाएं। नहीं, आपको अपने घर के ही मंदिर में बैठना है। अगर घर में मंदिर नहीं है तो भगवान शिव की एक मूर्ति रख लें, शिव पार्वती की रख लें तो और अच्छी बात है, नहीं शिव की ही रख लें आप, भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति आप रख लें। अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो रख लें। और आपके मंदिर में भी अगर मूर्ति नहीं है भगवान शिव की, भोले की, तो आप मंदिर में भी एक मूर्ति ला करके रख लें। अगर मूर्ति खरीदने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप सिर्फ एक फ़ोटो लेकर के भगवान अपने मंदिर में भगवान की लगा लें। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद आप दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान से, मतलब महादेव से अपनी इच्छा व्यक्त करें। जिस इच्छा को लेकर के आप बैठे हैं उस इच्छा को आप भगवान भोलेनाथ से व्यक्त करेंगे। और जब वो इच्छा आप व्यक्त कर चुके होंगे तो इच्छा के व्यक्त करने के बाद आपको मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे। 21 बार आपको उच्चारण करना है। यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको कि 2 मंत्र मैं बताऊंगा आपको। एक मंत्र माँ के लिए, अगर माँ कर रही है तो माँ के लिए एक मंत्र, और एक मंत्र जो है लड़का या लड़की के लिए। अगर स्वयं लड़का लड़की कर रही है तो उसके लिए अलग से मंत्र है। तो दोनों मंत्रों को मैं बोल रहा हूँ और दोनों मंत्रों को आप ध्यान से सुनिएगा। उन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है और मंत्र का उच्चारण बहुत ही अच्छे से करना है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी कर दें, उच्चारण बहुत अच्छे से होना चाहिए। 21 बार मंत्र का जाप करना है। पहला मंत्र है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये लड़का और लड़की बोलेंगे, 21 बार बोलेंगे। ये लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको ये बोलना है कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि माँ कर रही है तो माँ बोलेगी कि ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। फिर से दोबारा बोल दूं, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। इसको भी 21 बार कहना है। जो भी समस्या आ रही है आपके विवाह बंधन में, अथवा फिर माँ कर रही तो बच्चों के विवाह बंधन में जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या को भगवान भोलेनाथ से आप व्यक्त करेंगी, कहेंगी।
हर माँ को ये पता है कि उसके बेटे या बेटे की विवाह बंधन में कौन सी समस्या आ रही है, कौन सी बाधा आ रही है। तो उस बाधा को भगवान भोलेनाथ से खुले दिल से आप कहेंगी। ऐसा नहीं कि आप मन में सोच के कहें। मतलब जो भी बाधा है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, माता पिता को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की शादी में कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी बाधा आ रही है। और लड़के लड़की को भी स्वयं पता चल जाता है कि हाँ बाधा कहाँ खड़ी है, जो है क्या है बाधा वास्तव में। उस बाधा को भगवान भोलेनाथ से, महादेव से आपको कहना है, उसको व्यक्त करना है। आप भगवान भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाएंगे। अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है कि आप अपनी बात को उनसे व्यक्त करेंगे जो है, और थोड़ी देर बाद आंखें आप जो है मतलब खोल देंगे। उसके बाद महादेव से आपने अर्जी लगाई, और महादेव से जब अर्जी लग गई तो अर्जी के लगते ही 2-3 मिनट बाद आपकी समस्या महादेव सब सॉल्व कर देंगे। और जब महादेव सब सॉल्व कर देंगे तो अब आप ये मान के चलें कि अब कोई समस्या आपकी नहीं रह गई है। तो नहीं रह गई है तो क्या बोलना है, महादेव को धन्यवाद देना है। महादेव को धन्यवाद क्या देना है, आपको कहना है आंखें खोलने के बाद कि हे महादेव, आपकी कृपा से 5 चीज़ें आपको कहना है, इसको भी ध्यान दें। हो सकता है कि मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ उस भाषा में आप ना कह पाएँ तो अपनी ही भाषा में आप व्यक्त कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हूबहू जो मैं बोल रहा हूँ वही आप बोलें। मतलब भगवान से आप जो है प्रार्थना आपकी पूरी हुई, मानी गई, भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अब उस प्रार्थना को सुनने के बाद आप कहेंगे कि हे महादेव, आपकी कृपा से समस्या हल हो गई है, आपकी कृपा से समस्या हल हो गई है, बच्चों की विवाह की देरी समाप्त हो गई है, अच्छा सा रिश्ता आया है, विवाह योग बन गया है, विवाह तय हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट में बोलेंगे आप। ऐसा नहीं है कि भविष्य के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा विवाह आने वाला है या अच्छा विवाह आगे चल करके होगा, नहीं, सारी चीज़ें प्रेजेंट में बोलना है। और प्रेजेंट में बोलते समय उस चीज़ को विजुलाइज भी करना है, क्यों नहीं, मतलब मेरा विवाह हो रहा है। लड़का लड़की कर रहे हैं तो लड़का लड़की इस बात को देखें, महसूस करें, विजुलाइज करें, विजुलाइजेशन में जाएं कि मतलब वो वरमाला एक दूसरे को पहना रही हैं। ये तो माँ जो है उस समय ये कहें कि माँ जो है मतलब ये विजुलाइज करें कि हाँ हमारे बेटे बेटी की शादी हो रही है, बेटा या बेटी की शादी हो रही है, उसको विजुलाइज करें। अब आगे जो है दूसरे स्टेप पे आप जब पहुँचेंगे तो तेज पत्ता और लाल मिर्च दोनों को कपड़े में बांध लें। अब महादेव को आप धन्यवाद दे देंगे। इसके बाद महादेव को धन्यवाद देने के बाद आप तेज पत्ता और लाल मिर्च को उस कपड़े में बांध देंगे। लेकिन उसके बाद जो कागज़ में हींग है ना, उसको लपेट देंगे। कागज़ में छोटा सा कागज़ होगा, उसी में हींग को, बहुत छोटा हींग का टुकड़ा है, उस हींग के टुकड़े को आप जो है उसी कागज़ में लपेट देंगे। और लपेट के हींग के टुकड़े को और तेज़पत्ता और लाल मिर्च को उसी कपड़े में, तीनों को एक ही साथ एक पोटली बना देंगे, कपड़े में बांध देंगे। अब आपकी एक पोटली बन गई जो है। और पोटली बनने के बाद भगवान के सामने, भगवान के चरणों में भगवान को धन्यवाद दे करके, मतलब महादेव को धन्यवाद दे करके उस पोटली को आप वहीं पर रख देंगे और प्रणाम करके आप उठ जाएंगे। सुबह की क्रिया आपकी पूरी हुई, सुबह का उपाय आपका पूरा हुआ। अब आप इंतजार करें संध्या का। जब संध्या वंदन का समय होता है, सूर्यास्त और जब संध्या काल की बेला होती है, उस समय फिर से आप जो है मंदिर में पहुंच जाएंगे, अपने घर के मंदिर में। और घर के मंदिर में पहुंच करके फिर से आप जो है भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद फिर से मंत्रोच्चारण करेंगे। वही माँ करेगी कि ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुर स्वाहा, ये लड़का और लड़की करेंगी। और माँ करेगी ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। फिर से जो है 21 बार शाम को भी यही मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र के जाप करने के बाद भगवान का ध्यान लगाना है। भगवान का ध्यान लगाते समय अब अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है पहले ही। और कोई भी अर्जी या कोई भी बात अब भगवान से नहीं कहना है। जो तकलीफ़ें थी, जो रास्ते में रुकावट थी, जो बाधा थी, जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो सब परेशानियां भगवान महादेव ने ख़त्म कर दिया है। तो महादेव ने परेशानियां ख़त्म कर दिया, तो अर्जी किस बात की। आप तो सिर्फ इसलिए गए हैं कि अपनी बात को फिर से रिपीटेशन में गए हैं, तो इसलिए आपने मंत्रोच्चारण किया रिपीटेशन में जाकर के। महादेव पुनः मैं रिपीटेशन में आई हूँ, और रिपीटेशन में ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुर स्वाहा मैं बोल रही हूँ, या माँ बोल रही है तो श्री ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः माँ बोल रही है। ये रिपीटेशन में के कारण बोल रही है। अब अर्जी ना लगा करके आपको कहना है फिर से कि हे महादेव, आपकी कृपा से फिर से धन्यवाद देते समय समस्या हल हो गई है। मतलब जो भी मेरी समस्या थी, विवाह बंधन में जो भी रुकावट थी, वो समस्या हल हो गई है। बच्चों के विवाह की देरी समाप्त हो गई है। अच्छा सा रिश्ता आया है और विवाह योग बन गया है, विवाह तय हो गया है। मतलब आप फिर विजुलाइज कर रही हैं, और विजुलाइजेशन में जा करके फिर से आप जो है मतलब उसको पूरी तरीके से जो है मतलब आप विजुलाइजेशन में जा करके अनुभव कर रही हैं कि हाँ, और सब प्रेजेंट में ही बोल रही हैं। प्रेजेंट में ही बोलना है दोनों बातों को, ध्यान से आप समझिएगा। और उसके बाद फिर आप आइए तीसरे स्टेप पे मैं आता हूँ। तीसरे स्टेप में पोटली को, जो पोटली बंधी है, अब वहाँ पे चूँकि संध्या काल का जो भी उपाय था वो पूरा हुआ। तो संध्या काल के उपाय के बाद आप भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे
और भगवान के चरणों में प्रणाम करके उस पोटली को ले लेंगे और भगवान को पुनः धन्यवाद देंगे। और लाख लाख शुक्रिया अदा करने के बाद, लाख लाख धन्यवाद देने के बाद महादेव को प्रणाम करते हुए आप वहाँ से उठेंगे पोटली लेकर के, और पोटली को किचन में रखे हल्दी के डिब्बे में डाल देंगे। मतलब माँ अगर कर रही है तो माँ अपने किचन की सारी बात जानती है कि हल्दी कहाँ रखी है। उसी हल्दी के डिब्बे में जो है उस पोटली को डाल देंगी, और उस पोटली को 3 दिन तक उस हल्दी के डिब्बे में डाले रखना है। 3 दिन बाद चौथे दिन उस पोटली को निकाल करके किचन के किसी कोने में, किसी हिस्से में आपको रख देना है। कहाँ रखना है? किचन में ही। और किचन में वो तब तक रखा रहेगा जब तक कि विवाह बंधन में आप बंध नहीं जाती, या विवाह बंधन में आपका बेटा बेटी बंध नहीं जाती, तब तक किचन में ही रखा रहेगा। और जब आपका बेटा बेटी विवाह बंधन में बंध जाए, या लड़का लड़की जब विवाह बंधन में बंध जाए, मान लीजिए लड़का लड़की स्वयं कर रही तो विवाह बंधन में बंध जाए, तो उस पोटली को निकाल लेना है और उस पोटली को किसी को दान दे देना है। दान देते समय उसके साथ कुछ चीज़ें और जोड़ लेनी है। शादी हो जाए तो उसके बाद पीली हल्दी ले लेना है आपको 500 ग्राम, चावल 11 किलो ले लेना है आपको, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये मिलेट है, ये सब का सब 500 ग्राम, मतलब आधा किलो लेना है। चारों चीज़ 2 किलो की हो गई, 2 किलो ये लेना है। नमक आपको 5 किलो लेना है, और साथ ही साथ 501 रुपये मिला करके पोटली को भी उसी के साथ मिला करके किसी को दान दे देना है। अगर दान लेने वाला कोई नहीं मिलता तो किसी मंदिर में जा कर के आप दान दे सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका ये उपाय, आपकी ये रेमेडी पूरी हुई। रेमेडी बहुत आसान है। इस रेमेडी को ये जहाँ ना समझ में आए, फिर से आप वीडियो को पीछे ले जा करके देख करके उस रेमेडी को आप समझ लें कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे मैंने कहा है। रेमेडी पे ध्यान रहे कि जैसे बताया गया है उसी तरीके से आप करें तो ज़्यादा अच्छा परिणाम सामने आएगा। मैं हर वीडियो में एक अफर्मेशन बताता हूँ, और मेरी वीडियो जो है वो बुधवार को, बृहस्पतिवार को, इतवार को पड़ती है, मतलब थर्सडे और संडे को पड़ती है। तो चूँकि आज थर्सडे है तो थर्सडे का अफर्मेशन है, उसको भी आप नोट कर लें, और उसके बाद संडे तक जो है यही अफर्मेशन चलता रहेगा जो अफर्मेशन मैं दे रहा हूँ। जितने भी लोग, जितने भी साधक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि जो मैं अफर्मेशन देने जा रहा हूँ, इस अफर्मेशन को संडे तक बोलें। संडे को दूसरा अफर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। अगर लगातार मेरे द्वारा बताए गए अफर्मेशन को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, रिदम बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपका यूनिवर्स से कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिविटी आ करके आपके जो मार्ग हैं, केवल विवाह के लिए ही नहीं, अन्य मामलों में भी जो है वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो अफर्मेशन में बोल रहा हूँ विवाह के मामले में विशेष करके, तो उस अफर्मेशन को आप नोट कर लें। आप अफर्मेशन देंगे कि मेरा बुरा प्रारब्ध खत्म हुआ, मैं अपने जीवन साथी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बहुत छोटा अफर्मेशन है, दोबारा मैं बोल देता हूँ, मेरा बुरा प्रारब्ध खत्म हुआ, मैं अपने जीवन साथी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए कहूँगा कि हर हर महादेव।